नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा। आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ एसिडिटी या अजीर्ण के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हमारे स्टमक में जो अग्नि होती है वो जठर अग्नि होती है। हमारे बॉडी के कई हिस्सों में अलग अलग टाइप की अग्नि होती है जो अलग अलग कार्य करती है, लेकिन हमारे स्टमक की जो अग्नि है जठर अग्नि, वो डाइजेशन का काम करती है। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम्स होती है, हमारे पेट की समस्या होती है और रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि रोगः सर्वेपि मंदे अग्नौ सुतरम दुरानि च। यानी क्या, अगर कोई रोग हुआ भी है, अगर हम जठर अग्नि को अच्छी तरह से मेंटेन भी कर पाए तो रोग को मिटाने में बहुत मदद मिलती है, या रोग से वो रोगी मरने की संभावना कम होती है अगर हम जठर अग्नि को मेंटेन कर पाए। तो ऐसे ग्रंथकार कहते हैं। अभी अग्नि के अलग अलग टाइप प्रकृति अनुसार अलग अलग इंसान में पाए जाते हैं। जैसे किसी की मंद अग्नि होती है, किसी की तीक्ष्ण अग्नि होती है, किसी की विषम अग्नि होती है, किसी की सम अग्नि होती है। ये सब क्या कौन सी अग्नियाँ हैं जो ग्रंथकार कहते हैं? तो जो मंद अग्नि होती है वो ऐसे लोगों में होती है जिनमें कम खाना खाने के बावजूद वो खाना बहुत देर से पचाता है। जितना वो धीरे धीरे भी खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं और वो पचने में भी वक्त लेता है। तीक्ष्ण अग्नि जो रहता है, लोग वो फास्ट खाना खाते हैं और उतनी ही फास्ट से वो डाइजेस्ट भी होता है। कई बार ग्रंथकार कहते हैं कि ये अग्नि बॉडी में उत्तम मानी जाती है। विषम अग्नि क्या है कि कभी कभी खाना देर से पचता है, कभी कभी खाना जल्दी पचता है, मतलब वो बॉडी का नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे लोगों में कई बार पेट में गुड़गुड़ आवाज़ें भी आने लगती है। और सम अग्नि जो रहती है वो समय पर खाना खाने के बाद हम उसी समय पे जितना बॉडी को चाहिए उस हिसाब से वो डाइजेस्ट भी कर लेता है, ऑन टाइम उसका डाइजेशन होता है। तो ये अलग अलग टाइप के अग्नि बताए हुए। सम अग्नि जो श्रेष्ठ मानी गई है। अगर इन सब में डिस्टर्बेंस हो जाए तो अजीर्ण होता है, जैसे आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेष जीर्ण। ये अलग अलग टाइप के एसिडिटी आयुर्वेद में बताए हैं। आमाजीर्ण जब होता है तब वमन कराया जाता है। विष्टब्धा जीर्ण होता है तब स्वेदन कराया जाता है, मतलब स्टीम दिया जाता है। विदग्धा जीर्ण होता है तब हम लंघन कराते हैं, उपवास कराते हैं। और जो रसशेष जीर्ण होता है उसमें हमको सोने को कहा जाता है, जितना रेस्ट ले सके उतना रेस्ट लेना चाहिए। तो जिस टाइप का जीर्ण है उस हिसाब से आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिसाइड होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रकृति परीक्षण करना ज़रूरी होता है कि आपकी कौन सी प्रकृति की अग्नि है और आपको किस टाइप का अजीर्ण हुआ है। वो सिर्फ आपको वैद्य ही बता सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको कोई अजीर्ण हो, एसिडिटी हो, तो खुद से दवाई लेने की जगह पे एक बार आप वैद्य का, आयुर्वेद वैद्य का सलाह अवश्य लीजिए। नाड़ी परीक्षा कीजिए, प्रॉपर एग्जामिनेशंस कीजिए और उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कीजिए। आप बहुत हेल्दी भी रह पाओगे और आपकी जो डिसीज़ है वो जड़ से मिटने में आपको मदद मिलेगी। इसीलिए कोई भी हर्बल मेडिसिन या इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस ना होके प्रॉपर डॉक्टर से गाइडेंस लेके आप ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे ही वीडियोस में लाते रहूँगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, हैव अ हेल्दी लाइफ। क्योंकि समर में मंद अग्नि यानी अजीर्ण होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि मंद अग्नि होता है यानी हमारा डाइजेस्टिव फायर लो होता है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।